जो जो भी बाबा की अव्यक्त मुरली होती है ना, उसके बाद भाई जी हमें बहुत अच्छी रीति से आज का मुरली का एक्सप्लेनेशन भी करेंगे। तो भाई जी आपको पुनः इस अव्यक्त मुरली ग्रुप में आपका स्वागत है। और विशेष करके कल जो मुरली हुई है उसका बहुत अच्छी रीति आप होमवर्क भी देंगे हमें, और साथ साथ हमें उसके बारे में और भी डिटेल में जानेंगे। तो मैं रिक्वेस्ट करता हूँ भाई जी आपको कि आप आज का जो सेशन है स्टार्ट कीजिए। ओम शांति। गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। गुड मॉर्निंग। आज जो कल ही लेटेस्ट मुरली। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। कल जो 3 अप्रैल 2012 की रिवाइज्ड मुरली प्यारे बाप दादा से सुनी तो कितना अच्छा लग रहा था। भले हम दूर बैठे होते हैं, मधुबन में सन्मुख तो नहीं होते, लेकिन कितना आनंद आ रहा होता है, बिल्कुल जैसे कि गॉड पढ़ा रहा है और मैं गॉडली स्टूडेंट जो है उस नशे में बाबा का महावाक्य सुनते हैं। बिल्कुल जैसे पहले बाप दादा आते थे, दादी के तन में इतनी ऊंची अवस्था, भगवान आए हुए हैं, भगवान सुना रहे हैं, बिल्कुल वैसा ही नशा उतना ही परसेंटेज में चढ़ा होता है और कितना आनंद आ जाता है जो विधि पूर्वक प्यारे बाप दादा के वाक्य सुनते हैं। उम्मीद है आप सब भी इसी तरह लाभ उठाते होंगे, लेकिन सचमुच वो 2-3 घंटा ये स्मृति इतना नशा चढ़ा देती है कि भगवान डायरेक्ट पढ़ा रहा है इस वक्त आके, और मैं गॉडली स्टूडेंट पढ़ रहा हूँ, उसके पॉइंट्स नोट कर रहा हूँ। डायरेक्ट कल्प में एक ऐसा टाइम आना जो भगवान डायरेक्ट पढ़ाना है, कितना बड़ा भाग्य है। और ये भी कितना बड़ा भाग्य है हमारा जो कम से कम बाप दादा जब आते थे तब भी कम से कम 100 बार तो डायरेक्ट भगवान ने पढ़ाया, और उस वक्त हमने डायरेक्ट बाबा से पढ़ा। कितना बड़ा भाग्य, कितना बड़ा भाग्य। रोमांच खड़े हो जाते हैं, रोंगटे खड़े हो जाते हैं खाली स्मृति मात्र से। और जब उस स्मृति में सुनते हैं तो कितना नशा चढ़ता है। आज सबसे मुख्य बाबा ने सारी मुरली जो चलाई एक बहुत ऊंचा सम्मान देते हुए, वो कौन सा सम्मान था? वो था बेफिक्र बादशाह। बाप दादा आज बेफिक्र बादशाहों की सभा देख रहे हैं। बाबा ने कहा बेफिक्र बादशाही की जीवन कितनी प्यारी लगती है, तो कितनी प्यारी लगती, कितनी अच्छी लगती। फिक्र बच्चों ने बाबा को दे के फकुर ले ली, और फकुर भी सदा के लिए अविनाशी ले लिया। तो फिक्र फिक्र बाबा को दे दिया और फकुर ले लिया। बेफिक्र बादशाह तो तभी बने ना। तो बाबा से हमने क्या लिया? फकुर। हर वक्त देखें कितना, और सदा के लिए साथ बाबा ने सदा लगा दिया, अविनाशी फकुर। तो हम देखें क्या सचमुच मैं सदा नशे में रहता हूं? आज की मुरली सारी फिक्र और फकुर। फिक्र बिल्कुल नहीं करना और फकुर में हमेशा रहना है। फिक्र को समाप्त करने की विधि फकुर बताया। तो इसलिए होमवर्क साथ साथ नोट करते रहेंगे, क्योंकि ये कितना अच्छा लगता है। हर 15 दिन बाद डायरेक्ट भगवान होमवर्क दे के जाता है। तो रोजाना बाकी मुरलियों का तो भले डेली का होमवर्क तो जरूर करें, लेकिन ये 15 दिन का तो 15 दिन ही जरूर ध्यान रखें।
तो इन 15 दिनों में रोजाना नशा चढ़े, एकदम नशे। आज अमृत वेले हम अभी 4 से 5 ज्ञान मानसरोवर में योग रोजाना करा। आवाज चला गया भाई साहब। सुबह भी योग अमृत वेले। तो इसी नशे में बैठे थे, एक एक नशा फकुर के क्या क्या बाबा ने जो हम बच्चों को सम्मान वो याद करना। हाँ, बाबा कहते बच्चे वो बच्चों को याद आने चाहिए कि तुम कैसे विजयी रतन, विश्व कल्याणकारी, महान आत्मा, श्रेष्ठ आत्मा। तो वो याद करना, इस तरीके मन स्वीकार कर ले, मन बुद्धि, और उस नशे में फिर स्थित हो जाए। ऐसे मन बुद्धि को स्वीकार कराना, तभी तो फकुर का नशा चढ़ेगा। खाली रिवीजन मंत्र की तरह पढ़ने से कुछ नहीं होने वाला। मान आत्मा, मान आत्मा, मान आत्मा, नथिंग। लिख भी लो कितनी बार, अगर रियलाइजेशन से नहीं लिखा तो भी नहीं कोई फर्क पड़ने वाला। हाँ, रियलाइज करके फिर मन बुद्धि उसे स्वीकार कर ले कि मैं हूं ही मान आत्मा, तो नशा, बेहद नशा चढ़ जाता। तो इस तरीके से बाबा ने कहा तुम्हें अविनाशी बाबा से तुम फकुर लेते हो। फिर बाबा ने कहा फिकर वाल फकुर, फकुर वाले की ज्योति जो है जगी हुई सबकी नजर आ रही, उसकी सदा ज्योति जगी रहती जो फकुर में रहते। और फिकर वालों का भी चित्र निकाला है बाबा ने। बाबा ने कहा जैसे मस्तक पर बोझ का टोकरा पकड़े हुए हैं, कहीं कितने फिकर, आपको पता है मेरे पे कितने काम है, ये काम, ये काम, ये काम, कहीं ऐसे टेंशन में रहते हैं। जैसे टोकरा उठाया हुआ हो ना बोझ का, एक ये टोकरा है कि ये टोकरा है कि ये टोकरा है। तो सोचो आप, मेरे को कहाँ टाइम है, आप फिर मेरे को डिस्टर्ब कर रहे हैं। हमारी दादियां कहती थी, जानकी दादी खासकर, मैं आज तक लाइफ में नहीं कहा मेरे को टाइम नहीं, मैं बहुत बिजी हूँ, कभी नहीं कहा। जबकि वो बिजीएस्ट पर्सनैलिटी थे, तो भी ये कभी नहीं कहा कि मैं बहुत बिजी हूँ, मुझे टाइम नहीं है आपके लिए। टाइम ही टाइम है, हमें टाइम नहीं तो और किसको टाइम होगा, नहीं। तो बाबा ने कितना सुंदर हमें कहा कि बच्चे ये बोझ के टोकरे नहीं उठाए रहो। हाँ, हर वक्त बोझिल होते हैं, कहीं सुबह से ही सोचते हैं मुझे ये काम करना है, ये करना है, ये करना है, ये करना है, इतना करना है, इतनी बड़ी लिस्ट। चलो देखो कैसे हो, आज तो बहुत मेरे ऊपर बोझ है। काम तो होते हैं, लिस्ट भी बनानी पड़ती है, और खेल खेल में ही बाबा ने करने को, हमने थोड़ी करना है। जिसका काम हो जाने, करते हुए भी लापरवाह भी नहीं रहना, सारा कुछ करना भी है जिम्मेवार आत्मा बन के। लेकिन अंदर ही याद रखना हम थोड़ी कर रहे हैं, इतना काम तो क्या है, छोटा सा काम भी नहीं हम करने की शक्ति, ये तो बाबा हम बच्चों को निमित्त बना के करा रहा है। उसके लिए क्या बड़ी बात, वो सारी दुनिया की जिम्मेवारी उठाने वाला, मेरी एक छोटी सी टोकरी जिम्मेवारी की, उसके लिए क्या बड़ी बात है। इससे भी 10 गुना काम कराए अगर मैं पूरा निमित्त भाव में टिक जाऊं। तो ये प्यारे बाबा ने हम बच्चों को बताया, इसलिए उसके अनुसार हमें पुरुषार्थ करना है कि बच्चे, हम बच्चों को विशेष जो है, फिर बाबा ने बेफिक्र बनने की विधि भी बताई। बेफिक्र बनने की विधि क्या है, सहज से सहज विधि क्या है। तो बाबा ने कहा बेफिक्र बनने की सहज से सहज विधि है, मेरे को
तेरे में परिवर्तन कर दो। अरे बच्चे, एक छोटी सी तो मात्रा है, मेरे को तेरे में परिवर्तन कर देना। कितनी छोटी सी मात्रा है, इसलिए उसमें हमें बिल्कुल उसी ढंग से बाबा के साथ बेफिक्र बनने की जो बाबा ने विधि बताई कि हमें सदा हर तरीके से बेफिक्र रहना है, तो कोशिश करें हम हर वक्त अपने आप को स्थिति में रखें कि मेरा नहीं कुछ भी, तेरा बाबा। ये तन भी तेरा, मन भी तेरा, धन भी तेरा, सब कुछ तेरा, जिम्मेवारियां तेरी, संकल्प तेरे, सेवा तेरी, सब कुछ तेरा। ये मन बुद्धि संस्कार भी तेरे। हाँ, मेरा मन नहीं तेरा, तेरा मन, जो तू कहता वही ये सोचेगा जो तू सोचता है। तेरे जैसे ही शुभ संकल्प होंगे, तेरे जैसे ही संस्कार होंगे। तो कितना अच्छा प्यारे बाबा ने बताया। इसलिए वो मेरा 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 सारा खत्म हो जाए। बाबा कहते मेरा 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 करोगे तो मर जाओगे, और तेरा 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 करोगे तो तर जाओगे। हमें तर जाना है ना। कितनी सहज बाबा ने कहा युक्ति है, बस छोटा सा एक मात्रा को ही तो परिवर्तन करना है। हाँ बाबा तेरा, सब कुछ तेरा, कहना तो बड़ा आसान है, प्रैक्टिकल करना। तो यही दिन मधुबन में साकार बाबा के सामने एक करनाल का युगल आया हुआ था, पार्टी आई हुई थी, उसमें करनाल का युगल भी था, एक किराया राम भाई और उसकी युगल राम देवी। तो बाबा ने अचानक बच्चों से मिलते हुए पूछा, आज बाबा उस युगल को टोली खिलाएंगे जो पूर्ण नष्ट मोहा। तो थिराया राम रामदेवी ने हाथ खड़ा कर दिया। बाबा ने बुलाया, बच्चे पूर्ण नष्ट मोहा? जी बाबा। अच्छा बच्चे, कल को आपकी युगल ये शरीर छोड़ जाए, तुम्हें संकल्प तो नहीं चलेगा? ना बाबा, मुझे क्यों, ये तो आपकी अमानत है, जहां जब चाहो आप इसे ले जाओ, मेरे को क्यों संकल्प चले। अच्छा बच्चे, मुंह खोलो, खाओ टोली। फिर बच्ची को बुलाया, बच्ची कल को युगल तुम्हारा शरीर छोड़ जाए, तुम्हारा संकल्प तो नहीं चलेगा? ना बाबा, मेरे युगल तो पतियों के पति आप है। ठीक है, ये बाबा आपने सेवा अर्थ साथी बनाया हुआ है, पर ये आपकी अमानत है, जब चाहो आप इसे ले जाओ, मेरा क्यों आंसू आएगा। मैं बिल्कुल परिपक्व, मेरा तो एक शिव बाबा, दूसरा ना कोई। वाह बच्ची वाह, पास, ओके, लो मुख खोलो टोली। दोनों आ गए करनाल में। करनाल में आ गए तो 15-20 दिन के बाद फिर राम भाई की तबीयत खराब हुई, और खराब हो गई। कुछ दिन बाद और खराब, फिर सीरियस हो गया, फिर शरीर छूट गया। यंग कपल था तो पक्का कपल, लेकिन प्रतिष्ठित थे। सब रोते रोते पीटते, रोते धाड़ धाड़ करते आए, और जैसे उसके मिसेज को आके मिले रोते पीटते, उन्हें एकदम आत्म स्थिति में शांत थे। भगवान की आत्मा थी, भगवान उसको विशेष सेवा के लिए लेके गया, तो उसको विदाई हमें रो पीट के आंसू बहा के नहीं देनी, शांति से दे। शांति का दान कहते हैं ना, शांति का दान दो आप। सारे कहें कि ये युगल है, कौन है बताओ। हाँ? हम तो आए थे इसको सांत्वना देने, ये हमें सांत्वना दे रही हो। उसका आंसू नहीं आया, कितने रोते पीटते, क्या माहौल घर का, लेकिन उसने एक एक को शांत कराया, खुद बड़ी स्टेबल और स्थिर रही। सब हैरान भी हुए कि इतनी शक्ति है इनके ब्रह्मा कुमारी ज्ञान में। फिर वहां की टीचर ने भेजा बाबा को मैसेज, बाबा वो जो युगल आया था ना, प्रैक्टिकल में परीक्षा आई बच्ची पे, वो शरीर छोड़ गया उसका युगल। बाबा ने कहा, बच्ची बाबा तो जानी जानन हार, बाबा को
पता था तो बच्चे पहले से ही बाबा ने रिहर्सल करा दिया था, और बच्ची पास हुई है, तो पास होने के कारण ये बाबा टोली का डब्बा भेज रहा है, बच्ची को दे टोली का डब्बा दे। तो अब आप देखिए कितना। हाँ, तो बाबा कहते हैं कि बच्चे बेफिक्र, फिक्र सारे बाबा को दे दिए। हम किस लिए? हम बस मेरे को तेरा ही तो करना है, तेरा है बच्चा, तेरा है, तेरे तेरे बच्चे, सारा कुछ तेरा। क्या फिक्र करनी, बच्चों का क्या होगा, मेरे बेटे के जॉब का क्या होगा, बेटी का क्या होगा, इस बेटी के हाथ पीले करने, आगे ठीक मिलेगा नहीं मिलेगा संजोग करना, और क्या क्या फिक्र लौकिक में दुनिया भर की लगाए रहते हैं। ये कैसे होगा, वो कैसे होगा, वो कैसे होगा। अरे सारे ये टोकरा, सारे बाबा को फिक्र दो ना, चिंता खत्म। बस बाबा बैठा है, जो कराना होगा कराएगा, निश्चिंत। बाबा बैठा है, जो कराना है कराएगा। इसलिए बाबा ने कहा कि बच्चे फिक्रों से फारिग इंदा स्वामी। तो ये नशा रहे हर वक्त, हम बेफिक्र बादशाह हैं। फिर बाबा ने कहा बच्चे ये फिक्र जो है, इसका कारण क्या है, फिक्र जो आती है? पहले तो बताया बेफिक्र बनने की सहज युक्ति क्या है, तो युक्ति बताई मेरे को तेरे में परिवर्तन। फिर बाबा ने कहा फिक्र का मूल कारण क्या है, तो बाबा ने फिक्र का कारण बताया बच्चे ये व्यर्थ संकल्प जो है ना, ये है फिक्र का कारण। हाँ, फिक्र में व्यर्थ संकल्प बच्चों के जो चलते हैं, और वो फिक्र का कारण। फिर व्यर्थ संकल्पों का भी रूप बताया। बाबा ने क्या बताया? बाबा ने कहा क्या, क्यों, कैसे, ये कैसे, ये क्यों ऐसे करता है, पता नहीं क्यों मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, पता नहीं वो मेरे ही पीछे क्यों पड़ा हुआ है, क्यों पड़ी हुई है, पता नहीं क्या मेरा क्या हिसाब किताब। ये क्या, क्यों, कैसे, कैसे कर पाएंगे? बाबा इतनी ऊंची बातें बताता है, ग्रस्त में रह के कैसे संभव, बड़ा मुश्किल है। ये क्या, क्यों, कैसे, इतना बड़ा काम मैं कैसे करूंगा, कैसे संभाल, बड़ा मुश्किल है। ये क्या, क्यों, कैसे, तैसे, ऐसे, वो ऐसा है, वैसा है, ये सब, ये सारे बाबा ने क्या व्यर्थ संकल्प की मात्राएं हैं। इनको परख लेना चाहिए, व्यर्थ संकल्प चल रहा है। हाँ? बाबा कई बार कितना अच्छा इसका उत्तर देते हैं, बच्चे संकल्प के रचयिता तो आप हो ना, संकल्प तो आपकी रचना है। तो आप संकल्प कर लो, मैंने समार्थी रचना है ना, मैंने व्यर्थ की रचना नहीं रचना। बिच्छू टिंडन वाली पैदाइश मैंने नहीं पैदा करनी, ये तो बिच्छू टिंडन वाली पैदाइश है ना। तो बाबा ने कितना अच्छा वो किया, हर संकल्प रॉयल, हर संकल्प बड़ा सुंदर, बड़ा श्रेष्ठ हो, साधारण भी ना हो, श्रेष्ठ, अति उत्तम। कैसी मेरी रचना है ये देखो, मेरी रचना बहुत सुंदर से सुंदर, एक एक संकल्प अति श्रेष्ठ हो। इसको कहते हैं श्रेष्ठ रचना के मालिक। यही हमारा स्वर्ग, स्वर्ग नरक कौन सा है? अगर सारा दिन हम शुद्ध संकल्पों में, बड़े ऊंचे ऊंचे संकल्पों में रमण करते हैं, तो हम स्वर्ग में रह रहे। अगर सारा दिन हम बड़े तुच्छ क्वालिटी के संकल्प, बड़े साधारण संकल्प, लौकिकता के संकल्पों में रहते हैं, तो हमारा फिर नार की है, तुच्छ क्वालिटी वाले विकारी संकल्प, व्यर्थ संकल्प, तो नार की है। और वो स्वर्गिक, ये मेरे हाथ में है, मुझे ही दुनिया बनानी है, संकल्प मेरी दुनिया है, मेरी क्रिएशन है। कैसी सारी दुनिया, सारा दिन में मैं कैसी दुनिया बनाता हूँ, ये चेक करना। सुंदर सी दुनिया रोजाना मास्टर ब्रह्मा बन के रचो, तो कितना अच्छा जीवन ऊंचा बन जाए। एक भी
बिलो स्टैंडर्ड क्रिएशन नहीं होने चाहिए। जो क्वालिटेटिव लोग होते हैं ना, संस्थाएं, कारपोरेट कंपनीज, क्वालिटी में कोई कंप्रोमाइज नहीं करती, क्वालिटी डाउन नहीं होनी चाहिए। तो हमारे भी संकल्पों की क्वालिटी डाउन ना हो। ढीले ढाले साधारण संकल्प महान आत्माओं को शोभते नहीं है। तो हमें उन संकल्पों से मुक्ति प्राप्त करनी। तो बाबा ने कहा व्यर्थ संकल्प जो है ना बच्चे, वो है मूल कारण। व्यर्थ संकल्प जो है फिक्र का मूल कारण, इसलिए उसको खत्म करना है। तो ध्यान रखें, चेक करें कहाँ कहाँ व्यर्थ संकल्प चलते हैं। किसी से संस्कारों का टक्कर, वहां व्यर्थ संकल्प। गृहस्थ की बोझ, वहां व्यर्थ संकल्प। कोई इंसल्ट करता, अपमान करता, वहां व्यर्थ संकल्प चलता। हाँ, खुद की कमियां कमजोरियां भी व्यर्थ संकल्प चलाती, और उनको नहीं जीत पाते तो व्यर्थ संकल्प चलता। माया से कहीं हार खा लेते, कभी अमृत वेला मिस, कभी कोई आज्ञा मिस, तो व्यर्थ संकल्प चलते। लौकिक में जहां भी कारोबार व्यवसाय जो भी, उसके संकल्प बहुत आते, तो वो भी व्यर्थ। एक है जो आवश्यक, वो एक अलग चीज, एक है व्यर्थ चलते रहना। योग में बैठे उस वक्त तो बिजनेस का टाइम नहीं है, लेकिन उस वक्त भी चल रहे हैं। तो ये बाबा ने कहा बच्चों को देखना है कि हमारा व्यर्थ संकल्प जो है वो कभी ना चले। तो इसलिए मुख्य बाबा ने विशेष यही लक्ष्य दिया कि फिक्र का जो मूल कारण है वो व्यर्थ संकल्प, उसको खत्म करो। व्हाट, व्हाई, आओ, क्या, क्यों, कैसे, सब समाप्त करो। फिर बाबा ने उसके बाद उसका तरीका भी बताया कि एक सेवा में अगर दिन रात अपने को बिजी कर दो ना, तो तुम्हारा व्यर्थ संकल्प सदा के लिए समाप्त हो जाएगा। तो वो एक बिजी रहने का तरीका क्या बताया बाबा ने? कहा दुखी आवाज नहीं है। आवाज नहीं है? हेलो। हाँ, अब आ रही है। अच्छा, थैंक यू भाई। हो सकता है थोड़ा नेट प्रॉब्लम। तो बाबा ने कहा कि बच्चे, दुखी अशांत आत्माओं को शांति का दान देने में, सुख शांति की किरणें देने में हर वक्त अपनी वृत्ति को बिजी रख। तो ये तरीका है व्यर्थ संकल्पों से छूटने का। हर वक्त करोड़ों आत्माएं दुखी अशांत वो सामने, उनको शांति का दान, सुख शांति की किरणें दे रहे हैं। इसका अभ्यास हर समय बाबा ने कहा करते रहो, इसमें स्वयं को बिजी रखो, तो उससे व्यर्थ संकल्प जो है फिर खत्म हो जाएगा। तो बाबा ने कितना अच्छा तरीका बताया। फिर बाबा ने कहा बाप दादा यही चाहते हैं। क्या चाहते हैं? कि अपने मन बुद्धि को निरंतर बिजी रखो। बाप दादा चाहते हैं मन बुद्धि को सदा बिजी रखो, व्यर्थ का नाम निशान भी ना रहे। हर बच्चे में व्यर्थ का नाम निशान भी ना रहे, इतना बिजी रखो। अब वो बिजी कैसे रखना है, वो भी बाबा ने तरीका बताया। बच्चे बिजी रखो हर वक्त। देखो कैसे लिंक से लिंक जुड़ा हुआ, बाबा पूरा तह तक पहुंचा देते हैं व्यक्त मुरली में। तो बाबा ने कहा बिजी रखो। कैसे बिजी रखना है? बाबा ने 4-5 तरीके बताए बिजी रखने के। पहला तरीका बताया, मन को क्या करो? मन बुद्धि को हर वक्त मुरली मंथन में बिजी रखो, मुरली मनन करो।
हाँ, मुरली की पॉइंट्स रिवाइज करना। रात को हमने मुरली सुनी और सुनते ही हमने फिर यहाँ भाई ने कहा कि भाई जी इस पे मंथन सुना सकते हैं, अभी अपलोड करना है हमने, तो हमने उसी वक्त ही सुनाया। और सुबह प्रफुल्ल भाई ने कहा था क्लास, बातचीत हुई थी उनसे मॉर्निंग मुरली पे। तो बुद्धि में रोजाना की मुरली में बुद्धि में बस 10, 12, 15 पॉइंट ऐसी जम जाए, उसे दिन भर रिवाइज करते रहो। कितना अच्छा समर्थ का खाता जमा। कहाँ जाएगी बुद्धि? व्यर्थ में जाएगी नहीं। दादी जान की 12 बार मुरली पढ़ती थी। अरे भाई 12 बार मुरली ना पढ़ो, 12 बार रिवाइज तो कर सकते हो, मनन तो कर सकते हो। कितना अच्छा तरीका है, मन को फुर्सत ही नहीं होगी। बाबा ने कहा मन को बिजी करने के लिए मुरली मनन, मुरली मंथन। मंथन से निकलेगा मक्खन और मक्खन बना देगा शक्तिशाली। कितना अच्छा तरीका है नहीं? बहुत इजी है। सुबह सुबह हम काफी समझता हूँ कुछ साल हो गए होंगे, 3-4, चाहे ज्ञान मानसरोवर में हो चाहे कहीं भी हो, हम सुबह मुरली के बाद मुरली मंथन सुनाते हैं। हाँ, रोज अपना यहाँ ज्ञान मानसरोवर चैनल है, उस पे वो अपलोड होता है। बिल्कुल फिट हो जाती है। और ऐसे लग ट्रांसफर कर दिए बाबा ने। और फिर उसके बाद फिर अपना बताता है, उसी पॉइंट के आधार पे उनकी सेवा करते। अलौकिक आत्माओं की कैसे सेवा करनी है वो भी बताता है। तो उनको उसी आधार पे फिर, हाँ, तो कितना अच्छा प्यारे बाबा तरीका सुबह सुबह हमें देते हैं। हाँ, पढ़ाते हैं। हम आपका कितना ना शुक्रिया करें। शुक्राना, एक है शुक्राना, एक है मुस्कुराना, एक है बाबा के गुण गुनगुनाना। बस हर वक्त शुक्राना करते रहे, दिल से शुक्रिया निकलता रहे। कितनी सुंदर जिंदगी बना दी। ज्ञान रत्नों से खेलते रहो। ये है बैडमिंटन। दीदी मनमोहिनी कहती थी आओ बैडमिंटन खेले, अर्थात तुम मुरली की पॉइंट सुनाओ, मैं मुरली की पॉइंट सुनाऊं, सब आपस में। दीदी इसको कहती थी बैडमिंटन खेल। बैडमिंटन कहो, क्रिकेट कहो, कुछ भी कहो, ये ज्ञान रत्नों की है ना हमारी खेल। तो हाँ, तो फिर बाबा ने कितना सुंदर बताया कि बच्चे तुम बच्चे, तो मुरली मनन में बिजी बिजी की बात चल रही। मन को, मन बुद्धि को कैसे बिजी रखे। एक बाबा ने मुरली मनन, दूसरा बाबा ने कहा सेवा में बिजी रखो, ईश्वरीय सेवा में बिजी रखो। ईश्वरीय सेवा में लौकिक भी किस लिए? सेवा के। जब हम ज्ञान में चले तो हमें बड़ा नशा, भगवान आया है, तो फिर किस लिए? इन चक्कर में उस वक्त प्रेप मेडिकल में एडमिशन लिया था कि डॉक्टर, पापा ने पूछा था क्या बनेगा बेटा? डॉक्टर के इंजीनियर। मैं कहा डॉक्टर सेवा करूंगा। तो अभी +1 मेडिकल में एडमिशन लिया, +2 करके फिर MBBS के लिए अप्लाई करना था। बस 1 महीने बाद ही एडमिशन लिया तो ज्ञान मिल गया। ज्ञान मिल गया, निश्चय हो गया, भगवान आया, नई दुनिया बना रहा है। बाबा ने कहा बच्चे मैं तुम्हें डॉक्टरों का डॉक्टर बनाऊंगा। इसलिए बच्चे
तो फिर मैं सोचा लो मैं 2 साल ही प्री मेडिकल करूं, 5 साल एमबीबीएस करूं, 3 साल एमडी, मेरे 10 साल। और दिन रात उसमें तो पढ़ना पड़ता है। ईश्वरीय पढ़ाई पहले लेट आया हूं मैं इतना। हाँ, दादियां 37 में आई, मैं आया 77 में, 40 साल लेट। और अब कब डेवलप करूंगा, फिर डंका बज जाएगा विनाश, सब खत्म हो गया हमारा। तो मैं कहा भाई ना भाई, अब ये पढ़ाई फिर हमने, अब घर वाले छोटे थे, घर वाले ज्ञान में नहीं थे, कोऑपरेटिव नहीं थे, तो हमने फिर सिविल इंजीनियरिंग डिप्लोमा किया। वो इजी था, उसमें कोई इतना मुश्किल नहीं था, हमें बुद्धि टू मच देने की जरूरत नहीं थी। तो बस वो तो सेवा ही थी समझो, क्योंकि वो इंजीनियरिंग करते करते ही 3 साल में सेम इंजीनियरिंग कॉलेज से 50 कुमार निकले। बाबा बस दिन रात सेवा में लगे, जाते ही सेंटर खोल दिया वहां पे और सेंटर चलाते थे। समर्पित जीवन 77 में, ज्ञान में 78 के बाद सेंटर पे ही रहा है ये टीचर। जॉब लगी तो भी जाते सेंटर खोला, और फिर जॉब छोड़ दी 5 साल बाद, पूर्ण समर्पित हो गए। तो मतलब बाबा कहते ईश्वरीय सेवा में खुद को बिजी रखो हर समय। तो बिजी रखेंगे ना तो बच्चे फिर व्यर्थ संकल्प को मार्जन ही नहीं होगी, फुर्सत ही नहीं, व्यर्थ संकल्प के लिए भी फुर्सत नहीं, नो टाइम। अपनी बुद्धि को प्रोग्राम दे के रखो। बड़े लोग टाइम टेबल बनाते हैं ना, अपना टाइम टेबल फिक्स हो, हर घंटे का मुझे क्या करना है। ये कितनी अच्छी चली थी ग्लोबल साइलेंस भट्टी, 8 घंटा रोजाना किया। और सैटरडे 16 घंटा भट्टी हमने तपस्या धाम में रखा। मजा आ गया, हर घंटे टाइम दिया होता है कि बुद्धि को इस वक्त क्या करना है, इस वक्त क्या करना, इस वक्त, फिर पूरा उसी अनुसार ही करते हैं। कितना मजा आ जाता है, तो आनंद आ जाता है। इसलिए बाबा कहते बच्चे तुम हो ऐसे बेफिक्र बादशाह, तो बिजी रखना। बाबा चाहते हैं, बाबा ने अपनी आशा बताई, बिजी रखो। तो बिजी रखने में एक मुरली मनन, दूसरा सेवा बाबा ने बताया, और तीसरा फिर बाबा ने बताया जो बाप दादा ने भिन्न भिन्न प्रकार की ड्रिल ड्रिल जो बताई है, उसमें भी अपने आप को बिजी रखो। बाबा ने कौन कौन सी ड्रिल बताई है? एक तो बाबा ने कल वर्णन की कि बच्चे, कौन सी ड्रिल बताई बाबा ने? बाबा ने कहा देखो बच्चे, सबसे मुख्य ड्रिल बताई कि तुम बच्चों को अशरीरीपन का अभ्यास करने की ड्रिल। बैठे बैठे शरीरी हो जाओ, आत्मा और कुछ नजर ही ना आए, आत्मा कैसे, मैं। सबसे सुंदर ड्रिल तो ये है, शरीरीपन की ड्रिल। हाँ, दादी गुलजार अनुभव सुनाती, देखो दादियां सभी सुनाती कि पहले पहले हमें परमात्मा का ज्ञान तो था ही नहीं, बाबा ने बस ये पाठ पक्का कराया था, आत्मा आत्मा आत्मा, इतना घोट के पक्का कर लिया। हमारी आपस में दादियों की रेस चलती थी, और कौन कितना लंबे समय तक आत्मवानी रहता था। हम आत्मा बन के बैठे रहते, आत्मा में ही रहना है, मुझे आत्मा समझना है बस हर वक्त। तो ये अभ्यास घंटों घंटों तक आत्मवानी, देह याद ही ना आए, कितनी बड़ी बात है। देह याद ना आए। अभी कल परसों बाबा ने कहा था ना वेदवाणी में, मस्तक के बीच में बच्चे, मस्तक मणि जब चमकती है, सांप के मस्तक मणि चमकती है, उस मणि की तरफ जब सबका ध्यान जाता है तो सांप से ध्यान हट जाता है। तुम्हारी भी बच्चे मस्तक मणि इतनी तेज चमक रही हो, सबका ध्यान उसी की ओर जाए, और आपका ध्यान भी हर एक मस्तक मणि की ओर जाए। कितना अच्छा तरीका बाबा ने बताया। हाँ, तो बाबा ने कहा अशरीरीपन की ये रोज आना, कोई 1 घंटा तो इसके लिए फिक्स कर ही लो। और स्टार्ट ऐसे ही करो, कैसे बैठे हुए ना, देहभान बहुत बुरी तरह चिपटा हुआ है ना, इसे दूर करना कैसे? कि अरे भाई, हम कहते हैं मेरा सिर, मेरे सिर में दर्द है, कभी ये तो नहीं कहा मैं सिर में दर्द हूं।
तो मैं, ये मेरा कहने वाला, तो मैं अलग, मैं आत्मा, ये मेरा बदन अकड़ा हुआ है, तो ये कौन कह रहा है? मैं आत्मा, मालिक अलग, और ये मेरा बदन, मेरी आंखों की साइट वीक हो गई, ये कौन कह रही है? आत्मा, मैं आत्मा कह, बस अलग, जैसे थोड़ा अलग, इससे भी थोड़ा दूर देखो अपने को आत्मा साक्षी होके, और कैसे मैं पार्ट प्ले कर रही हूँ इसके द्वारा। तो ये अलग है, मैं अलग हूँ, ये पक्का निश्चय। ये विनाशी, ये मट्टी का पुतला मिट्टी में मिल जाने वाला है, मिल गया, बस मैं अविनाशी, अजर अमर अविनाशी। ये बार बार अभ्यास कर, कौन देख रहा है, कौन अभी ड्रिल बाबा ने बताई है, काफी सारी ड्रिल्स बताई है, जो बाबा ने कहा भिन्न भिन्न ड्रिल्स बताई है, उसमें अपने मन बुद्धि को बिजी रखो। ऊपर, फिर नीचे, फिर ऊपर, फिर ऊपर सारा दिन बाबा ने कहा ये ड्रिल चलती रहे। साकारी में तो माया पकड़ के ले आएगी, जब जब काम पड़ेगा, सेवा पड़ेगा, लेकिन फिर आप फिर जंप लगा, फिर निराकारी, फिर गेयर लगा दो, निराकारी पहुंच गए। निराकारी बाबा के नीचे, उसकी किरणों के नीचे, कितना शक्तिशाली। फिर आकारी पहुंच जाओ, आहा, बाबा से चरित्र खेल रहे हैं, बाबा की गोद में, अभी तो बाबा के साथ कितना सुंदर मिलन मना रहे हैं। कुछ भी चरित्र खेलो, चाहे खेल खेलो, चाहे आंख बिचौनी खेलो, चाहे कुछ खेलो, सुंदर चित्रकार बन के, तो सूक्ष्म वतन के निराले अनुभव और निराकारी, अभी अभी निराकारी, अभी अभी आकारी, अभी अभी साकारी, फिर निराकारी। रुक नहीं जाओ, लगातार साकारी में बैठे रहे तो माया पकड़ के भरता बना दे, बिल्कुल हालत खराब, क्योंकि ज्यादा देर इस झूठखंड में नहीं रहना। बाबा ने कल मुरली में कहा था ना, तुम्हारी अब सचखंड की वार्तालाप चलती है, सचखंड हमारा सूक्ष्म वतन और परम नाम, इसलिए झूठ खंड में ज्यादा रहे और इस देह में ज्यादा रहेगा तो उसका इफेक्ट आ जाएगा। इसलिए बाबा ने कुछ दिन पहले कहा था ना, देह भी रावण की प्रॉपर्टी है, इसलिए यहाँ का तुम उड़े रहो अपने वतन की ओर। तो एक ड्रिल ये बताई, फिर बाबा ने और ड्रिल कौन सी, 500 रुपयों की ड्रिल बताई, कम से कम 8 बार 500 रुपयों की ड्रिल। वो कौन सी ड्रिल है? वो बाबा कहते बस एक स्लोगन याद कर लो, क्या? अनादि में दिव्य सितारा, कितना सुंदर सितारा चमक रहा हूं अनादि में, आदि में देवता प्यारा, कितना 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी, सर्वगुण संपन्न, मैं देवता बना बनाया, सजा सजाया दिव्य गुणों से, बिल्कुल वैकुंठ नगरी का मालिक बन के अपनी नगरी में भ्रमण कर रहा हूं। तो अनादि में दिव्य सितारा, आदि में देवता प्यारा, मध्य में भक्तों का सहारा, लाखों भगत मेरी आराधना कर रहे हैं और मैं उनका साक्षात्कार करा के उनका उद्धार कर रहा हूं। भक्तों का सहारा, संगम पर बाबा का दुलारा, बाप मिला, सब कुछ मिला, बाबा का सबसे लाडला बच्चा बन गया, उसका दुलार और प्यार कितना न मिल रहा है मेरे, और अंत में फरिश्ता न्यारा, बिल्कुल फरिश्ता बन गए। तो बाबा ने कितना अच्छा बताया हम बच्चों को, ये 500 रुपयों की ड्रिल बार बार करते रहो, बार बार करते रहो, इसलिए 500 रुपयों की ड्रिल हमें फिर करनी है। फिर बाबा ने और ड्रिल कौन सी बताई है? एक और ड्रिल बाबा ने बताई, बाबा मैं, क्योंकि बाबा ने कहा बाबा तुम बच्चों को जो ड्रिल सिखाइए
तो एक ड्रिल तो कल बताई, लेकिन उससे पहले में जो जो ड्रिल आज तक सिखाई है अव्यक्त वाणियों में, उस सब में का अभ्यास करेंगे तभी मन बुद्धि को सारा दिन बिजी रख पाए। एक ड्रिल और बाबा कभी कभी कहते 12 बार बच्चे, ये तो 500 रुपयों की ड्रिल 8 बार, हम कभी मिस नहीं करते। 8 रात को सोएंगे नहीं जब तक 8 बार पूरे नहीं होते। सुबह उठते 2 बार करते हैं, रात को सोते 2 बार करते हैं, दिन में जब भोजन करते 500 रुपये फिर बाबा ने एक बार कहा था 12 बार निराकारी आकारी, 12 बार निराकारी, 12 बार आकारी, तो वो अभ्यास भी करना है। तो इस तरीके, और लास्ट कल जो बाबा ने बताया, देखो बच्चे जैसे बाप के 3 रूप हैं, हाँ 3 रूप कौन से हैं? बाप, टीचर, सतगुरु। ऐसे बच्चे अपने भी 3 स्वरूपों की ड्रिल बार बार रिवाइज करो। वो कौन सा? ब्राह्मण, और फिर फरिश्ता, और फिर देवता। ये 3 रूपों की ड्रिल बाबा ने कहा इस ड्रिल को बच्चे करते रहो, तो जितना इस ड्रिल को शक्तिशाली बन जाएंगे। तो बच्चों को करनी है। आवाज नहीं है। हाँ आवाज आ रही है? हाँ अभी वीडियो, आ गई। अच्छा ये वीडियो। हाँ जी सॉरी। तो ये था ड्रिल। बाबा ने जो कहा कि बच्चों को ड्रिल करनी है भिन्न भिन्न प्रकार की, तो उस तरीके हमें उससे मन बुद्धि को हम कंटिन्यूस बिजी कर सकते हैं। अपनी मन बुद्धि को तो सारा दिन मुझे बिजी रखना है, मन जरा भी वेस्ट ना हो, मेरा 5 मिनट भी सारा दिन में वेस्ट। बाबा ने फिर ये भी कल बताया कि बच्चे संगम का 1 मिनट भी वेस्ट किया, सेकंड भी वेस्ट किया, 21 जन्मों की प्रारब्ध में कितने वर्षों का घाटा पड़ जाता है। बच्चे इसका 1 मिनट 1 सेकंड उसका वर्षों के समान, सोचो जरा कितना महत्व है संगम के 1 महीने से। चलो इतना तो चलता ही है, किसी से बैठ के गप्पे मार ली आधा पौना घंटा, कितना बड़ा घाटा, कितनी बड़ी प्रारब्ध का घाटा। तो हम कभी भी अपने को हल्कापन नहीं, मोस्ट वीवीआईपी हैं साहब, वी जितने भी लगाओ उतने कम। हमारा टाइम कितना वैल्यूएबल है जरा सोचें। तो हम अपने को ऐसा बिजी करके रखें अपने आप को, तो उससे बिल्कुल हमारी स्थिति अच्छी रहेगी। तो ये बाबा ने मन बुद्धि को बिजी करने के बड़े अच्छे तरीके बताए, जिससे हम सदैव अपने आप को बिजी कर सकते हैं। फिर बाबा ने कहा, कई बच्चे कहते हैं बाबा हम चाहते तो नहीं, व्यर्थ संकल्प आए, लेकिन बाबा आ जाता है, क्या करें, चाहते नहीं है। फिर बाबा ने कितना सुंदर इसका उत्तर दिया, अच्छा बच्चे ये बताओ तुम्हें बाबा से प्यार है? कहते बहुत प्यार है, अटूट प्यार है। प्यार है, बेहद का प्यार, इसमें तो सब नंबर 1 पास। तो जिससे प्यार होता है वो जो कहता है ना वो जरूर करता है, जो उसको पसंद है वो जरूर करे। तो बाबा से जब अटूट प्यार है तो बाबा जो चाहता है
बाबा के प्यार में इन व्यर्थ संकल्पों को कुर्बान कर दो ना। बाबा को ये नहीं पसंद ना, जिससे प्यार है उसकी पसंदगी करनी है ना मेरे को। बाबा को नहीं पसंद व्यर्थ संकल्प, तो छोड़ देना फिर। बाबा ने कहा, इसलिए बाबा से प्यार तो बाबा, फिर बाबा ने कितना अच्छा उदाहरण दिया। बाबा ने कहा आपकी जगदम्बा थी, उसका प्यार था बाबा से बहुत, बाप ने कहा और जगदम्बा ने माना, करके दिखाया एकदम। मम्मा की तो विशेषता ये बताते हैं, हमेशा कहती थी जी बाबा, जी बाबा, जी बाबा, बस और कुछ भी नहीं, कितना भी कुछ हो, और जी बाबा। मम्मा का है सबसे बड़ा स्पेशलिटी, यही बताते थे। हाँ, कहते एक बार बाबा ने कहा, मम्मा रात्रि क्लास में बाबा क्लास कराते, तो मम्मा, मम्मा अगले सप्ताह मम्मा आपको क्लास कराना है, और उसमें जितने भी यहाँ मधुबन वासी जो रहते हैं उन सब में क्या क्या अवगुण है वो बता। तो मम्मा ने क्या कहा, ये नहीं कहा बाबा मैं क्यों अवगुण देखूं, नहीं, जी बाबा, बस। मम्मा ने तो जी बाबा। अब सारे हैरान, सबको पता था मम्मा तो कभी भी नहीं अवगुण वर्णन करती किसी का, ना चित्त पे रखती ना मन पे। अब क्या हमारा अवगुण बताएगी मम्मा, जी बाबा कर दिया मम्मा। इधर बाबा की आज्ञा ये भी तो है कि बच्चे कभी भी किसी का अवगुण ना देखना, ना वर्णन करना, ना चिंतन करना, ना चित्त पे रखना। तो मम्मा ने, अब अगला सप्ताह आ गया, सब तैयार होके आए, रात्रि क्लास में देखते हैं मम्मा आज क्या सुनाती। मम्मा तो, हाँ, गॉडेस ऑफ विजडम, हाँ, सरस्वती, उसको क्या था, उसने तो विशेष करना था ना। तो मम्मा जैसे ही बैठी क्लास कराने, तो एक एक बच्चे का लिया ना, फला बच्चा ये बाबा का बहुत विशेष रतन है, देखो इसमें एक कितनी बड़ी विशेषता है, भाग भाग के बाबा का काम दिन रात करता है, हड्डी हड्डी दधीची ऋषि की तरह स्वाहा करता है, और इसको बस बाबा सेवा, बाबा सेवा, बाबा सेवा यही लगा रहता है, खुश कितना रहता है। उसकी कम से कम 6 विशेषताएं हर एक बच्चे की, वो बच्चे की सुनाई, और फिर लास्ट में कहा, तो इतनी सारी विशेषताएं है तो विशेष आप बस थोड़ा सा इस बात पे और ध्यान दे देंगे ना, फिर तो बहुत ही अच्छा बन जाए। फिर दूसरे बच्चे का ना, फिर तीसरे बच्चे का ना। सारे गदगद भी हो गए, और उन्हें अपनी कमी भी पता लग गई, और तरीका कितना बढ़िया है देखो। हम क्या ये तरीका अपनाते हैं, हम तो झट किसी की कमी तट 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 निकालना शुरू कर देते हैं ना। कई बार कोई 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 का तो बुरा टेंशन रहता, कोई कोई ऐसा करते हैं, तो ठीक नहीं है ना। किसी को फील ना हो, सबसे ज्यादा फील होता है जब किसी को किसी की कमी हम एकदम सीधा अटैक करके सुनाते हैं। हम एप्रिशिएट ज्यादा करें, एप्रिशिएट एवरीवन, एप्रिशिएट योरसेल्फ, एप्रिशिएट योर बाबा। तो हर वक्त फिर क्या होगा, उससे फिर एप्रिशिएट करके फिर भले कुछ हम छोटा सा ऐसे ही बच्चों के साथ करते हो ना, कई बार उनको डांट टपट ज्यादा करते हैं, एप्रिशिएट कम करते हैं, एप्रिशिएट ज्यादा करें, फिर कभी कभी प्यार से शिक्षा के बेटे ये अगर थोड़ा और ध्यान देगा ना तो तुम बहुत महान। तो इस तरीके ये थी, बाबा ने कितना सुंदर बताया इसके ऊपर भी कि बच्चे जगदम्बा माँ को फॉलो, फॉलो जगदम्बा, इसलिए बच्चे फॉलो जगदम्बा। फिर बाबा ने कहा देखो बच्चे, ब्रह्मा बाप के हाथ में हाथ। कैसे, वो तो ब्रह्मा बाप तो फरिश्ता है, और तुम बच्चों का अगर बड़ा प्यार है तो यहाँ का कनेक्शन आगे सतयुगी दुनिया में भी कनेक्शन, राजधानी में समीप आने के लिए यहाँ पर ब्रह्मा बाप समान स्थिति चाहिए। तो ब्रह्मा बाप तो फरिश्ता, तो तुम बच्चों को भी फरिश्ता बनना पड़े। कहते हो ना हाथ में हाथ दे के चलेंगे, तो उसके तो स्थूल हाथ तो है ही नहीं,
फरिश्ता बनेंगे तभी हाथ में हाथ। फिर बाबा ने हाथ भी बताया, कौन सा हाथ? श्रीमत रूपी हाथ। उसको बच्चे कदम कदम पर ध्यान रखेंगे तो समझो ब्रह्मा बाप के साथ फरिश्ता बन के फिर राजधानी में बिल्कुल समीप आएंगे। तो ये भी प्यारे बाबा ने एक दिया हम बच्चों को, हाथ में हाथ। तो इसलिए उसके साथ हमें कोशिश करनी चाहिए। फिर बाबा ने विशेष ये बताया कि बच्चे, कई बच्चों को होता है कि विजय माला तो बन गई, बाबा के जो विजय माला के बन के कितने बड़े बड़े जोन इंचार्ज, कितने बड़े बड़े विंग के चेयरपर्सन, नेशनल कोऑर्डिनेटर, इतना मधुबन में इतने बड़े बड़े महारथी बैठे हैं क्लासेस कराने वाले। विजय माला तो 108 की माला के तो चुने गए बन के, हम तो अभी आए, हमारा नंबर कहाँ लगेगा, मतलब ही नहीं, हम तो प्रजा की भी प्रजा बनेंगे। ऐसे ढीले ढाले संकल्प कर देते। बाबा कहते नहीं बच्चे, तुम विजयी बनो। बाबा लड़ियां लगा देगा विजय माला में भी, केवल तुम विजयी बनो, चिंता नहीं करो, माला में पक्का नंबर आएगा। और एक गहरी बात, लास्ट तक भी कुछ आत्माएं ऐसी निकलेंगी, होंगे तो थोड़े ही हो, कोई ना कोई लास्ट तो फास्ट वालों में से भी निकलेंगे जो विजय माला का मणका बनेंगे। इसलिए कोई उलाहना नहीं दे सकेगा बाबा को। विजय माला का मणके में माताएं भी होंगी, बंधेली माताएं भी होंगी, कुमार भी होंगे, कुमारियां भी होंगी, और युगल भी होंगे, प्रवृत्ति वाले भी। कई प्रवृत्ति वाले इतनी सेवा करते, बहनें अप्रिशिएट करती हैं कि सारी जिम्मेवारी सेवाओं की, यज्ञ की, इतने सेंटरों की इन्होंने ही संभाली है। हम तो इनके निश्चय को देख के हमारी बुद्धि ऊपर नीचे डोल जाए, लेकिन ये नहीं, बिल्कुल टफ से बात। ऐसी स्थिति बनाना कई प्रवृत्ति वालों ने भी बनाई है। तो विजय माला में हर प्रकार के मणके होंगे, ताकि कोई ये ना कहे, लास्ट सो फास्ट वाले भी होंगे। बाबा को कोई उलाहना ना दे इसके, बाबा के देखो बच्चे इन्होंने भी तो किया है, जो बच्चा चाहे जितना आगे जाना चाहे खुली छुट्टी। तो फिर बाबा ने मतलब ये कहा कि बच्चे तुम विजयी बनो, बाबा जो है लड़ियां लगा देगा, उसकी चिंता नहीं करो। फिर बाबा ने खास टीचर्स को कहा, टीचर्स ने ये काम तो बड़ा अच्छा किया, यहाँ तक तो पहुंच गए हो कि संस्था बहुत अच्छा काम कर रही है, ये ब्रह्मा कुमारी बहुत अच्छा काम कर रही है, ये ब्रह्मा कुमारी बहनें बहुत अच्छी है, कितना चरित्र का कार्य, चरित्रवान बनाता। बाबा ने कहा यहाँ तक तो पहुंचे हो, लेकिन बाबा को अभी तक गुप्त रखा हुआ है, ये बाबा की आश पूरी करो। अब यहाँ तक पहुंचे कि इन ब्रह्मा कुमारी को बनाने वाला स्वयं भगवान ब्रह्मा तन में प्रत्यक्ष होके ब्रह्मा कुमारियों द्वारा अच्छे से अच्छा कार्य करा रहा है। यहाँ तक बाबा ने कहा पहुंचो, तब बाबा की आश समझो पूरी की। फिर बाबा ने कहा अभी बाबा गुप्त रखा हुआ है ना, उसको पूरा करो। दिल्ली वालों को भी कहा बाबा ने, कहा दिल बड़ा रखना पड़े, क्योंकि सबको देवता बनने के बाद दिल्ली में ही आना है। दिल्ली वालों को दूसरी भी प्रेरणा दी, सबसे ज्यादा संख्या दिल्ली जोन की होनी चाहिए। और फिर बाबा ने ये भी कहा श्री कृष्ण भी कहाँ आएंगे, राजधानी में तो दिल्ली में ही आएंगे ना। और लास्ट बाबा ने एक वर्क दे के गए, होमवर्क। बाबा ने कहा कि जितनी भी मिनिस्ट्री है वो इस कदर तक, इस लेवल तक पहुंच जाए कि इनकी बात माननी ही पड़ेगी ब्रह्मा कुमारी की। ये जो भी कहती है बिल्कुल ठीक कहती है, इनकी बात माननी पड़ेगी। बाबा ने कहा इसमें नंबर 1 बन के दिखाओ, दिल्ली वाले बनो या कोई भी जोन बने, बाबा ऐसे बच्चों को इनाम देंगे। तो ये था प्यारे बाबा का कल का मुरली मंथन। अच्छा, ओम शांति। ओम
शांति भाई जी, थैंक ओम यू सो मच। सो बहुत अच्छे रीति से आपने रिवाइज कराया। आपका अनुभव का साथ, बाप दादा का साथ का अनुभव का साथ, मम्मा का एग्जांपल देके हमें बहुत अच्छे से रिवाइज कराया। थैंक यू सो मच। और किसी को कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। एक एक दो मिनट। हाँ जी। ओम शांति। मेरा प्रश्न ये है कि अमृत वेला में खास करके अव्यक्त स्थिति मुझे बहुत प्यारी लगती है, सूक्ष्म वतन। तो मैं उसी में 1-1 घंटा, डेढ़ घंटा रहना पसंद करता हूँ। लेकिन अंदर में बाद में संकल्प आता है कि बीज रूप स्थिति तो हुआ नहीं, तो फिर कैसे काम चलेगा? तो इसमें आपका क्या विचार है? अव्यक्त स्थिति में 1.5 घंटा रहते हैं, माना अव्यक्त लोक में रहते हैं, सूक्ष्म वतन में। सूक्ष्म वतन में। सूक्ष्म वतन में बाबा से मिलन मनाते हैं। हाँ, और वरदान लेते हैं टोटल तो जितने भी है। वहाँ बीज रूप में क्यों नहीं जाते, ऊपर परम धाम क्यों नहीं जाते? परम धाम में भी मजा आता है, लेकिन अव्यक्त लोक में इस बीच में मुझे कुछ ज्यादा ही मजा आने लगा है। नहीं, मतलब हमें अपने मजे नहीं लेने, हमें श्रीमत को पालन करना है। बाबा ने ड्रिल का हर चीज में आनंद लेना जरूर सीखे। सूक्ष्म वतन का भी लें और परम धाम का भी, चाहे जहां ना आए वहां बल्कि लेना है। एक सब्जेक्ट में तो होशियार है, एक सब्जेक्ट में अगर कम है तो उस पे और अधिक अटेंशन चाहिए, इसलिए उसमें आप उसका अभ्यास भी जरूर करें, क्योंकि वो भी बड़ी इंपॉर्टेंट है। विक्रम विनाशक स्थिति एकदम शक्तिशाली, बाबा पे बिल्कुल बुद्धि टिकी रहे ज्योति बिंदु पे, और खुद भी बिंदु बन के उसकी सर्च लाइट मुझ पे पड़ रही है, विक्रम भस्म हो रहे हैं। उसका भी जब अच्छी तरह एक्सपीरियंस करने लगेंगे तो मजा आएगा, उसी में ही बैठा रहूं। इसलिए दोनों चीजों का अनुभव होना चाहिए। बाबा ने कहा कोई भी सब्जेक्ट में वो नहीं, तब बाबा ने कहा तीनों ड्रिल बार बार, आकारी, निराकारी और साकारी। साकारी में मधुबन का अनुभव करो और निराकारी में परम धाम का। पर ये नहीं कि परम धाम का अनुभव ना हो, नहीं, वो भी करो और सूक्ष्म वतन भी करो, तो दोनों करें तो अच्छा रहेगा। लेकिन फिर भी अगर उसमें अधिक आनंद आता है तो वो करें, लेकिन कोई टाइम फिर परम धाम वाला भी करें। अगर अमृत वेले आपको आकारी का ही अच्छा आनंद आ रहा है और नुमा शाम को आप निराकारी का, तो भी कोई बात नहीं, और उसमें परम धाम के साइलेंस में बैठ के नुमा शाम को, लेकिन करना जरूर है सब स्टेजेस का एक्सपीरियंस। ये ओके, थैंक यू भाई। ओम शांति। भाई साहब, अशरीरी और विदेही में क्या डिफरेंस है, फर्क? अशरीरी और विदेही। विदेही माना तो देह है ही नहीं, जैसे एकदम विदेही हो गए, आत्मिक स्थिति में बिल्कुल चमकती हुई मणि, देह लौप हो गई, विदेही बन गए। हाँ, जैसे विदेही बाबा है। लगभग शब्द तो मिलते जुलते हैं, और भाव वही है कि हम आत्मिक स्थिति में रहें, कोई अलग अलग चीजें नहीं है। लेकिन एक अभ्यास के लिए भाई साहब, आवाज नहीं आई। अशरीरी, शरीर से अलग कर लेना, उसे अशरीरी अवस्था कहेंगे। भाई साहब, इन आवाज बिल्कुल ही गई थी। आत्मा देख रही हूँ, इन कानों के द्वारा मैं शरीरी आत्मा, अशरीरी कहते शरीर से अलग हो जाते हैं। इन कानों के द्वारा मैं अशरीरी आत्मा सुन रही हूँ, इस मुख के द्वारा मैं अशरीरी आत्मा, बस अशरीरी साथ लगाएंगे तो शरीर से डिटैच हो जाएंगे आप। ये शरीर से डिटैच करने के लिए शब्द बहुत अच्छा है, शरीर। विदेही में तो बिल्कुल देह भूल ही जाओ, बस बिंदु रह गया, मिट्टी मिट्टी, मिट्टी का पुतला मिट्टी में मिल गया, खत्म। और अब मैं केवल विदेही बन जाऊं मेरे बाबा। ये गीत है ना कितना प्यारा, विदेही बन जाऊं मेरे बाबा, विदेही बन। ये देह छूट ही गई उसमें। जी भाई जी,
ओम शांति। लास्ट का क्वेश्चन लेंगे तो कल्पना बहन जी बोले। जी बोलो कल्पना बहन जी। ओम शांति भाई जी, आवाज आ रही है? बिल्कुल आ रही है। भाई जी, दशरथ भाई जी ने बताया था कि ब्रह्मा बाबा के तन में श्री कृष्ण की आत्मा थी और अब बाबा अव्यक्त हो गए, तो क्या अब दोबारा श्री कृष्ण इस दुनिया में आएंगे, और आएंगे तो क्या हम लोगों को पता चलेगा? ब्रह्मा बाबा के तन में दशरथ भाई ने नहीं बताया, शिव बाबा ने ही बताया है कि ब्रह्मा बाबा वाली आत्मा जो है वो श्री कृष्ण वाली आत्मा है। ये नहीं कि उसके तन में श्री कृष्ण की आत्मा आती थी, ऐसा नहीं। ब्रह्मा सो विष्णु बाबा कहते हैं और विष्णु सो ब्रह्मा। तो ब्रह्मा की सोल ही सतयुगी पहले जन्म में श्री कृष्ण की आत्मा थी। वही आत्मा उतरते उतरते 84वें जन्म में दादा लेखराज बन गई। फिर उनके तन में शिव बाबा ने प्रवेश किया तो उसका नया जन्म हो गया और वो बन गई प्रजापिता ब्रह्मा। ब्रह्मा की सोल वही है, एक ही श्री कृष्ण वाली। फिर दादा लेखराज के तन में आई आखिरी जन्म में, फिर संगम पर वो पिता श्री ब्रह्मा, वही सोल है, एक ही सोल। फिर उसके बाद जो है वो फिर अब सतयुग में पुरुषार्थ करते करते फिर वो श्री कृष्ण बन जाएगी। रही बात अब सूक्ष्म वतन में ब्रह्मा शरीर छोड़ के, वो सोल तो अभी भी है ना श्री कृष्ण वाली। पहले पुरुषार्थी ब्रह्मा था, अब संपूर्ण ब्रह्मा है, वही सोल है। और जब पाठ पूरा होगा वापस जाएंगे, जाना है फिर आना है। श्री कृष्ण बनने से पहले साइलेंस होम में जाना है। अभी वेट कर रही है वो सोल कब जो है इस स्वीट होम का, परम धाम का गेट खुले। और वो गेट खोलने के लिए बच्चों के सहयोग की जरूरत है, क्योंकि बाबा ने कहा मैं अकेला गेट नहीं खोलूंगा, आप सबके साथ खोलना है। इसलिए थोड़ा सा कोऑपरेट करो ब्रह्मा के सोल को, अर्थात आप सब भी फरिश्ता बनो। और सब फरिश्ता बनेंगे फिर बाबा गेट खोलेंगे, फिर हम सब स्वीट साइलेंस होम में जाएंगे, फिर बाबा श्री कृष्ण बन के आएंगे और आपका महल भी निकट ही होगा। ओके, ओम शांति। ओम शांति। भाई जी, आपने अभी अनुभव में कहा था कि आप निमित्त बन के 50 कुमार उस इंजीनियर कॉलेज से निकाले थे, तो उस समय आपको बाबा ने क्या गुण देखा व आपने क्या स्मृति लिए थे जो कि आपको बाबा ने निमित्त बनाया? उसमें कुछ अनुभव शेयर कर पाएंगे इनिशियल स्टेज में? मतलब क्या है, मेरे को शुरू से ही दृढ़ संकल्प की बहुत वो है। कोई कोई जब संकल्प ले लेते हैं, तो हमने जब एडमिशन लिया तो पहले ही प्रतिज्ञा ये की कि 6 मास के अंदर बाबा का यहाँ सेंटर खोलेंगे और नहीं तो हम प्राण त्याग देंगे। तो एकदम बड़ा दृढ़ संकल्प लेना और दिन रात फिर उसमें लग गए हम। तो कॉलेज एक माध्यम था, तो इसलिए कॉलेज में जितने मिलते, जो भी मिलते, हम सबको बाबा का ज्ञान सुनाते। फिर जाते वहां किराए पे कोई मकान लिया, 2-3 महीने में सेंटर खुल गया। फिर सेंटर बनाया, उसी में हम रहते थे। एक कुमार बाबा का बच्चा पक्का बन गया तो उसको साथ रखा। फिर जितने होते रोज हम शाम को वहां लाते थे पकड़ पकड़ के स्टूडेंट्स को, सबको हाँ इनवाइट करते थे, वो सब आते थे। और फिर आते थे तो उसमें वो कोर्स करवाते और अपने पास रख के उन्हें बिल्कुल बाबा का बच्चा बना देना। मतलब कि हमने पैंट और शर्ट नहीं पहनते थे, व्हाइट कुर्ते पजामे में जाते थे। तो हमारा नाम सबने राजयोगी रखा था। तो हर सेमेस्टर में 2-3 स्टूडेंट निकले, तो सभी ने पैंट शर्ट छोड़ के व्हाइट कुर्ता पजामा। तो लगभग 50 व्हाइट एंजल जैसे कि राजयोगी 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 बन गए सब। तो बड़ा मजा आ गया। और कुमारों में तो जोश होता है बहुत। मेरी जिंदगी के वो 3 वर्ष में भूल नहीं पाता, क्योंकि शाम को जैसे कोई पूरी आजाद हिंद फौज बैठी हो क्लास कराने वाला भी कुमार पूरा नशे वाला और सारे आगे कुमार,
और कुमारों में उमंग, सारी सारी रात हम योग करते थे, स्ट्राइक हो जाती तो हम खूब भट्टी करते थे। इस तरीके समझो। फिर हमने उनमें से समझो जो निकले बड़े अच्छे बच्चे बाबा के, तो ये बाबा का संकल्प था 50-50 कुमार लगभग निकले। इतना नशा चढ़ा के बस वहां पर फिर स्टूडेंट्स यूनियन की मीटिंग हुई। ये क्या होता जा रहा है कॉलेज में, ये राजयोगीकरण होता जा रहा है। तो ये फाइनल किया कि भाई ये निकाला डिसीजन कि सीनियर राजयोगी भारत भूषण ने ही सबका दिमाग खराब किया और इसलिए रेजोल्यूशन पास किया, कोई भी सीनियर राजयोगी भारत भूषण की आंखों में नहीं देखे, नहीं तो तुम भी गए। अब मैं जहां से जाऊं तो स्टूडेंट ऐसे कर ले ना, भाई देखा तो हम भी गए। इवन टीचर भी, एक बार हमारे सिविल इंजीनियरिंग के हेड मिस्टर खोसला पढ़ा रहे थे, तो हम बड़ी पावरफुल दृष्टि देते हुए और सुन रहे थे लेक्चर। तो जैसे उसकी दृष्टि हमसे मिली एकदम चल, हेलो भारत भूषण, मैं खड़ा हूँ, व्हाट आर यू डूइंग? सर आई एम लिसनिंग योर लेक्चर। नो नो नो, यू आर हिप्नोटाइजिंग मी, रेज आर कमिंग फ्रॉम यू टू मी। फिर वो शाम को आश्रम पर आए ढूंढते हुए, तो कहने लगे तुम क्या करते हो भाई? मैं तो एकदम डिस्टर्ब हो जाता हूँ, तुम इतना तेजों में दृष्टि से देख रहे होते, मुझे तो ऐसे लगता है जैसे रेज आ रही। हमने कहा जी हम मेडिटेशन में आपका लेक्चर सुन रहे होते हैं विदेही बन के। कहते हैं कि तुम उस वक्त मेडिटेशन नहीं किया, तुम उस वक्त नीचे मुंह करके चुप करके जो है लिखते रहा। तो बड़े सुंदर दिन रहे, 3 साल, बड़ा आनंद आया और वहीं से ही फाउंडेशन बना। फिर तो आगे जहां जॉब लगी पानीपत में, तो वहां भी जाते ही बाबा ने सेंटर खुलवाए। 2 साल में 3-4 सेंटरों की स्थापना के निमित्त बने और उसके बाद बस 4-5 सेंटर खोलते ही फिर तो रिजाइन दे के पूर्णतया हलफ को मिला, अल्लाह बे बादशाही आई तार हलफ की हुआ रेल का राय। तो बाबा के ऊपर फिर पूर्ण समर्पित हो गए 1986-87 में, 86 में। ये था अनंत। ओम शांति भाई जी। बहुत अच्छी रीति से आज आपने बाबा की मुरली भी सुनाई और आपके पर्सनल अनुभव भी सुनाए, क्वेश्चन आंसर भी किए। आपका बहुत बहुत दिल से स्वागत है सभी अव्यक्त मुरली ग्रुप की तरह। और आप ऐसे ही अगले सीजन के बाद हम आपका इंतजार करेंगे कि आप ऐसे ही भले सुबह नहीं आए तो शाम के क्लास में भी जरूर आना आपके टाइम के अनुसार। नेक्स्ट बाप दादा कब है? नेक्स्ट 15 फरवरी। नेक्स्ट बाप दादा 15 फरवरी है ना? हाँ जी हाँ जी। हाँ, तो 16th मॉर्निंग फिर मिलेंगे। जी मॉर्निंग या जी इवनिंग जो भी फिक्स करेंगे प्रफुल्ल भाई और आप लोग। ठीक तो है। ओके, ओम शांति। ओम शांति भाई जी, थैंक यू। ओम शांति भाई जी, ओम थैंक यू। शांति, थैंक यू भाई जी, बहुत ओम बहुत शांति, गुड डे थैंक यू एवरीवन। सबको। ओम ओम शांति, थैंक शांति यू भाई भाई जी, जी, थैंक यू, ओम थैंक यू। शांति भाई जी। ओम शांति। थैंक यू भाई जी। ओम शांति। ओम शांति, थैंक यू ओम शांति भाई जी। एवरीवन, हैव अ गुड डे। ओम शांति, थैंक यू भाई जी।